देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। सर्व समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत योगी संजीवन नाथ ने वर्ष 2023 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं भारतीय जनता पार्टी द्वारा गांव-गांव और शहर-शहर आयोजित किए जा रहे हिंदू सम्मेलनों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इन आयोजनों के माध्यम से जनता को भ्रमित किया जा रहा है। महंत योगी संजीवन नाथ ने आरोप लगाया कि आरएसएस और भाजपा से लोग लगातार दूर हो रहे हैं क्योंकि सरकार आम जनता, पिछड़े वर्गों, आदिवासी और दलितों के हित में ठोस कदम नहीं उठा रही है। उनका कहना था कि सत्ता में बने रहने के लिए धार्मिक सम्मेलनों का सहारा लिया जा रहा है, जबकि वंचित वर्गों को वास्तविक अधिकार और आरक्षण नहीं दिए जा रहे। उन्होंने यह भी कहा कि नीतियां कथित रूप से 10% लोगों के हित में केंद्रित है, जबकि 90% आबादी उपेक्षित महसूस कर रही है। उनका आरोप था कि आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्गों को केवल चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्र सरकार द्वारा अमेरिका के साथ किए गए समझौतों पर भी सवाल उठाए। कहा कि इससे किसानों और आम नागरिकों को नुकसान हो सकता है। उन्होंने आशंका जताई कि ऐसी नीतियों से किसानों की स्थिति और कमजोर हो सकती है। सर्व समाज पार्टी ने घोषणा की कि वह वर्ष 2027 में चुनाव लड़ेगी और युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। पार्टी लोकसभा चुनाव में भी युवाओं को व्यापक अवसर देने की बात कह रही है। अंत में महंत योगी संजीवन नाथ ने जनता से अपील की है कि वे भ्रष्ट, दबंग और धनबल के आधार पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को वोट न दे तथा पिछड़े, आदिवासी, दलित और वंचित समाज को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर मतदान करने चाहिए। उन्होंने राइट टू रिकॉल को मजबूत करने की भी मांग उठाई। आप स्वामी जी सर्व समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये देश में गांव-गांव और शहर-शहर हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना? आपने बड़ा अच्छा टॉपिक किया है, हिंदू सम्मेलन। देखिए, हिंदू सम्मेलन जो देश के अंदर चल रहे हैं, खासकर हिंदी भाषा भाषी प्रदेश, ये चुनाव की तैयारी है आरएसएस की और बीजेपी की। कारण क्या है कि कोई ना कोई टॉपिक तो चाहिए चुनाव लड़ने का। तो जितने भी हिंदू सम्मेलन ये करा रहे हैं, ये सिर्फ चुनाव की तैयारी है आरएसएस की और बीजेपी की। और क्योंकि बैकवर्ड इनसे हट रहा है, आदिवासी इनसे हट रहा है, दलित इनसे हट रहा है, अल्पसंख्यक भी इनसे हटे हुए हैं। अल्पसंख्यक में काफी समाज हैं जो सनातन से भी आते हैं। वो समझ गए हैं कि ये सरकारें जो वर्तमान में चल रही है, तीसरी योजना की सरकार है केंद्र में, ये सरकारें कुछ भी देने वाली नहीं है बैकवर्ड, ओबीसी को, आदिवासी को, दलित को, खासकर बैकवर्ड को तो कुछ देने वाली नहीं। अब एक ऐसा टॉपिक चाहिए देश में कि सरकार को पता है कि तुम जा रहे हैं, सरकार को ये मालूम है कि जाना है, तो एक ऐसा टॉपिक चाहिए जिसके पर्दे के पीछे सब बातें छुप जाए। ये वो टॉपिक है हिंदू सम्मेलन करके। बैकवर्ड जो समाज है, ओबीसी, अति पिछड़ा, उनसे उन्हें फिर से झांसे में लेने की बात चल रही है। जो सच्चाई तो ये है इसकी, चुनाव के समय उनको हिंदू बना हिंदू बना दिया जाता है चुनाव के समय। और ये सिर्फ जो जितना भी बैकवर्ड समाज या आदिवासी, दलित जो भी इनका साथ दे रहा है, आरएसएस और बीजेपी को साथ देता है, तो समझ लीजिए कि वो 10% लोगों की सत्ता देश में बनती है। 10% लोग हैं, 90% के अधिकारों से वंचित उन्हें किया जाता है। तो ये बैकवर्ड समझ रहा है, जो बैकवर्ड के बच्चे आ रहे हैं ओबीसी के, वो भी समझ रहे हैं और दलित भी समझ रहे हैं और अल्पसंख्यक भी, आदिवासी भी समझ रहे हैं इस विषय को। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनती है देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर, और आरएसएस की सपोर्ट से बनती है, आरएसएस को कोई फॉलो करता है, तो समझ लीजिए वो 10% लोगों की ही सरकार है देश में। वो 90% लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर देती है। मोहन भागवत जी का कहना है कि आरक्षण जारी रहेगा, इस पे आपका क्या कहना? देखिए, आप मोहन भागवत जी कह रहे हैं आरक्षण जारी रहेगा, तो मोहन भागवत जी को ये समझना चाहिए झांसा ज्यादा दिन तक देश में नहीं चलेगा। एक तरफ कह रहे हैं आरक्षण जारी रहेगा, एक तरफ यूजीसी का विरोध अपने ही अनुसांगिक संगठनों से करा रहे हैं। अगर इतना इनको क्लियर, मैंने कहा ना 10% लोग, इतना इनका क्लियर है, फंडा विजन जो इनका क्लियर है बैकवर्ड के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, सभी को, जो समाज को 10% छोड़ के जो अगड़े कह रहा है, तो उनको केंद्र की सरकार जो है कोर्ट में क्यों नहीं खड़ी होती यूजीसी के सपोर्ट में?
मोहन भागवत जाके आरएसएस क्यों नहीं खड़ा होता? ये सीधा सीधा झांसा देने की बात है, वोट लेने की बात है बैकवर्ड तबके से, क्योंकि बैकवर्ड तबके की बहुत जबरदस्त वोट, आदिवासी, बैकवर्ड, दलित, बहुत बड़े। दलित तो फिर भी समझदार है, जो बैकवर्ड तबका है वो अभी उतना परिपक्व नहीं है, लेकिन हो रहे हैं परिपक्व, हो रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को। ये फिर से झांसा देगा। ये हिंदुत्व का जो एक चैप्टर चला है ना, हिंदुत्व के सम्मेलन, जितने भी इनके गुनाह हैं, पाप हैं सरकारों के, उसको छुपाने के लिए सिर्फ इन्होंने हिंदुत्व का पर्दा आगे लगाने की कोशिश की है। जो सत्य है, जो अब नहीं चलेगा। बहुत जागरूक हो रहा है देश, राष्ट्र बदल रहा है। और ये अमेरिका को जो है इन्होंने समझौते किए हैं, इस पे सरकार ने जो किसानों, अमेरिकी किसानों का माल खरीदेगी सरकार। हाँ, तो भारतीय किसानों का इससे क्या नफा होगा, नुकसान होगा इसमें? हाँ, जैसा बता रहे हैं, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर इतना बड़ा बाजार आप बाहर के लिए खोल रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं, इतना बड़ा बाजार के लिए आपने उनकी फाइलों पे सिग्नेचर किए हैं, उस पर कोई टैक्स ड्यूटी भी नहीं, टैक्स ड्यूटी भी नहीं आपने हैं, उनके माल। तो सीधा सीधा भारत के किसानों पे फर्क पड़ेगा। किसान बर्बाद हो जाएगा, राष्ट्र का, देश को बेचने वाली बात है। और इनके साथ जो स्थिति इनकी आ रही है, अभी आप देखिएगा कि बहुत ही देश में इन्हें राष्ट्र की जनता से मतलब नहीं है, देश की जनता से मतलब है। ये जो भी न्यूज चलाते हैं, बांग्लादेश की चलाएंगे, पाकिस्तान की चलाएंगे, वो दिखाएंगे। अरे भाई, भारत को भी संभाल लो, 90% लोगों के अधिकार दे दो, 10% की सत्ता क्यों बना रखी है आपने भारत में? कितने बच्चे उनके जुडिशियरी में हैं, कितने बच्चे उनके अधिकारी हैं, लोक सेवा आयोग की सर्विस में हैं, लेकिन ये बंटवारा ही ढंग से नहीं करते। 10% लोगों के बच्चे आप देख लीजिए, कहीं जाइए, यही अधिकारी मिलेंगे इनके, सब इनके मिलेंगे 10%। ऐसे समय में जब देश में पार्लियामेंट चल रही है और प्राइम मिनिस्टर बाहर है, तो इस पे क्या कहना? हाँ, ऐसे समय पे प्राइम मिनिस्टर अगर बाहर है, छोड़कर पार्लियामेंट को, जब पार्लियामेंट चल रही है, तो कहना क्या है? वो सिर्फ अपने सुख के लिए, मैं अय्यासी शब्द यूज नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे शब्द यूज नहीं करने, मर्यादा में रहना, अपने सुख के लिए बने हैं। वो देश के सुख के लिए नहीं बने, देश की जनता के 90% के लिए नहीं है। वो 10% लोगों को लाभ देते हैं और बाहर भाग जाते हैं। अभी तो देखिए एपिस्टन फाइल आ रही है, बहुत सारी चीजें ऐसी भी चल रही हैं, उसका भी बड़ा घिनौने देश में पार्लियामेंट का सामना नहीं कर रहे, पार्लियामेंट का सामना कर नहीं पा रहे हैं और विपक्ष का सामना नहीं कर पा रहे हैं इस समय, क्योंकि जो सत्य है ना, सत्य थोड़ा समय लगता है, अब सत्य बाहर आ रहा है। और जब सरकारें जाती है, जब तो पता चलता है कि कितने घोटाले हुए हैं। आज देश की जनता त्राहिमाम है, देश में महंगाई देखिए, सब देखिए, कहीं कुछ भी देख लीजिए, हर जगह तबाह हो गया है। तो क्या आपकी पार्टी इस बार चुनाव में जा रही है उत्तर प्रदेश में? हाँ, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी पार्टी, उसके लिए तैयारी चल रही है। और हम तो 90% लोगों के साथ हैं, PADA में। हम पिछड़ा, आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक के लिए कार्य करते हैं, 90% लोगों के लिए। आपका कहना है आप ज्यादा टिकट युवाओं को देंगे? हाँ, हम ज्यादा जो टिकट देंगे वो यूथ को देंगे, 25 से 35 के बीच का। हम जो युवा को ज्यादा टिकट देंगे विधानसभाओं में, असेंबली में, और आगे भी है जो मौका दिया जाएगा, वो भी युवाओं को ही अधिक दिया जाएगा, चाहे लोकसभा के टिकट हो। जो पार्टी निष्ठा से, जो निष्ठा से पार्टी में काम करेगा, जो पार्टी के लिए निष्ठा से रहेगा, उसको टिकट दिया जाएगा। क्योंकि ये जो पार्टियां सत्ता में चल रही हैं, ये कहां से ये टिकट देती है नहीं कार्यकर्ताओं, चूसती से उनको, कार्यकर्ताओं को चूस लेती हैं, उनको बिल्कुल बर्बाद कर देती हैं। ये कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं देती। ये तो एक बहुत लंबा 10% लोगों का खेल है। वहां तो जो 200 करोड़ का आदमी होगा वो सांसद बनेगा, जिसका एक हॉस्पिटल होगा उसके 4 हॉस्पिटल 10 बन जाएंगे, जिसका एक स्कूल होगा वो 20 स्कूल जाके बना लो। इन्होंने ऐसा वहां रखा है गेम। इनका जो गेम है, जो सब वर्तमान में सत्ता चल रही है, इनका सीधा सीधा गेम है, भाई तुम्हारा एक स्कूल है वहां 10 बनाओ, हमारे पास आओ। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ इसी विषय में राष्ट्र की जनता से, कि शिक्षा चिकित्सा देश में हो एक समान और सभी को मिले निःशुल्क। वो तब मिल पाएगी जब आप लोग किसी, ये तो क्योंकि पार्टी देगी, पार्टी टिकट दे देगी पैसा लेके, और पार्टियां बहुत है ऐसी दे देती हैं, ये भी है। बीजेपी वर्तमान में बड़े बड़े पैसे वाले इसके अंदर है, देश के सारे पैसे वाले इसी के अंदर है। ऐसे लोगों को वोट ना करे देश की जनता, बैकवर्ड क्लास, आदिवासी,
अल्पसंख्यक और दलित। जो हॉस्पिटलों के मालिक हों, डॉक्टर हों, स्कूलों के मालिक हों, इंस्टीट्यूट हों, वो कभी भी आपके अधिकारों को आपसे वंचित रखेंगे, मिलने नहीं देंगे। वो बीच में दीवार आपने खुद ही खड़ी कर रहे हैं ना उनको वोट देकर। और एक देश में राइट टू रिकॉल होना चाहिए। जिसे जनता चुन के भेजती है उसे वापस बुलाने का अधिकार भी, अगर भ्रष्ट नेता है, गलत कल हो गया है, पथभ्रष्ट हो गया है वहां जाके, तो उसे वापस बुलाने का अधिकार भी जनता का होना चाहिए। तो राइट टू रिकॉल होना बहुत जरूरी है देश के अंदर। राष्ट्र के अंदर जब राइट टू रिकॉल होगा और शिक्षा चिकित्सा देश में हो एक समान, सभी को मिले निःशुल्क, जब ये चीजें मुद्दे होंगे तो समझ लीजिए देश एकदम स्वीप करके आगे जाएगा और सत्य में ये विश्व गुरु बन जाएगा। अच्छा, अभी सरकार ने एक नियम और बनाया है कि जो भी किसी ने संपत्ति अर्जित की है किसी भी तरीके से, उस पे केवल कुछ जुर्माना लेंगे, उसको सजा जेल नहीं होगी। अब आप देखिए, ये सिर्फ भूमाफियाओं के लिए सरकार है। ये भूमाफियाओं की सरकार है। इसमें समझ रहा था सब ऐसे ही लोग हैं। सरकार ने एक कानून बना दिया कि भाई अगर किसी ने संपत्ति अर्जित कर ली तो उससे जुर्माना ले लेगी। तो आप तो बढ़ावा दे रही है ना सरकार कि आप छीन लो, गरीबों की संपत्ति छीन लो, खेत खलियान छीन लो, मकान छीन लो और वहां जाके आप कुछ जुर्माना जमा करके और बच के निकल जाइए। ये सरकार का कोई फंड नहीं। सरकार बिल्कुल झांसा दे रही है और सरकार जाने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये नए नए फंड निकाल के आ रही है, जैसे हिंदू सम्मेलन राष्ट्र में चल रहे हैं। अपने सारे पाप छुपाने के लिए हिंदू सम्मेलन खड़े करती है। अपने सारे गुनाह छुपाने के लिए हिंदू सम्मेलन आरएसएस ने, बीजेपी ने खड़े कर दिए। चुनाव आ रहा है इसलिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद स्वामी जी। देखते रहिए द हिंदू 24 न्यूज।